बजट सत्र चल रहा था, उसमें आपने ये बताया कि 440 करोड़ की जगह 20 करोड़ खर्च हुआ, 7 कहीं हुआ, कहीं उसका एक्सपेंस रहा 22 करोड़। तो ये सारी जानकारियाँ जो आई हैं उसके पीछे क्या है? विकास तो ऐसे भी चलेगा। PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी हैं या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए। वो वित्त विभाग से पैसा मांगें। जब पैसा आएगा तो आपका तौलिया का CSC चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के ज़िलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CSC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके यहाँ स्टाफ ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जाँचें टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे हैं जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहाँ सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखा रहे हो। अच्छा भैया, एक और चल रहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए, शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादियों की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक ना बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी ख़राब है। अब ये कहना था कि समझ नहीं आती है, जो फुलटास गेंद उसको यारकर बना देती है, जो यारकर है वो फुलटास हो जाती है, या मतलब क्या बोल्ड हो जाती है। मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। जिस बीजेपी वाले ने बताया वो धोखा दे रहा है तुम्हें। सड़क अच्छी नहीं है, और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। RCC की तो सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी। मैंने कई बार कहा ये RCC की सड़क बिल्कुल क्वालिटी में ख़राब है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जितना मीडियम चौड़ा होना चाहिए था डिवाइडर, वो मानकों से कम किया है। सर, आजमगढ़ के सवाल पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो उन प्रतिनिधियों के लिए कुछ व्यवस्था? पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है। नहीं, ये कई बार हम लोग भी कह देते हैं, जैसे इनको कुछ कह दिया मैंने कि बीजेपी वालों ने सवाल भेजा होगा, तो अब क्या करें बताएं, इस पे क्या कर सकते हैं? सवाल देखिए बहुत देखिए ऐसा है, कौन हम विदेश से नहीं, वो भाजपा के कहते हैं विदेश से। मैंने सुना था, आप मत उलझो इन चीज़ों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और अगर कोई कलाकार इस तरह के सवाल करे तो आपको YouTube पे उनका गाना देख के मनोरंजन करना चाहिए। उसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, केवल YouTube खोलिए और उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज़ नहीं होगे उनसे। कौन? आपने कहा था पार्लियामेंट में। नहीं, मैंने ये कहा कि जो खेल नहीं खेल सकते क्यों खेलना। मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से। हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप?
भैया अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप। अच्छा अगले भैया प्रयागराज को लेकर तो ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बनाया उन्होंने स्टेडियम? इसका मतलब उनकी खेल की तरफ रुचि नहीं है। 2024 कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हमारे खिलाड़ी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। अगले भैया 2024 में क्या